बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 18.5 करने जा रहे हैं। 18.5 एग्जैक्टली 18.2 है, इन्होंने तरतीब चेंज कर दी है, वरना इनको 18.5 जो है ना 18.2 के बाद देनी चाहिए थी। ठीक है, एग्जैक्टली सेम एक्सरसाइज है, बिल्कुल हमने वही करना है जो हम करते हुए आए हैं 18.2 के अंदर। कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है जी, चलो जी। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली, y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, एज एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, एंड जेड स्क्वायर, एंड जेड, और एंड जेड। y जो है 2 से डायरेक्ट वेरी कर रहा है, एक एक्स स्क्वायर से एंड जेड से। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूँगा। जब मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूँगा तो हो जाएगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर जेड। और आपको तो मालूम है कि जो जब हम हटाएंगे प्रोपोर्शनल साइन तो कांस्टेंट आएगा और इज इक्वल टू आएगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक है जी, कोई नया काम नहीं, हम वही काम कर रहे हैं जो हम करते हुए आ रहे हैं। अब हम जो मुझे वैल्यूज़ जो मुझे वैल्यूज़ गिवन है मैं वो पुट कर दूंगा ताकि मुझे के की वैल्यू मिल जाए। अब मेरे पास y क्या है, y मेरे पास 6 है, और x मेरे पास क्या है, x मेरे पास जनाब 4 है। ठीक है जी, और z मेरे पास क्या है, z मेरे पास 9 है। चलो जी, अब मैं ये पुट कर दूंगा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, आपके पास आप मालूम मेरे पास ये मेरे पास इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगा जी। चले इसको यहीं पुट कर देते हैं। y मेरे पास क्या है, 6 है, 6 आ गया, क्या आ गया एज इट इज़। x मेरे पास क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर आ गया। z मेरे पास 9 है, 9 आ गया। तो 6 प्लस के, 4 का स्क्वायर हो गया 16 मल्टीप्लाई बाई 9। अब इसके नीचे आ जाएगा, k इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 9 आ गया। ठीक है जी, तो अब हम इसको काटापिटी कर लेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो मेरे पास k की वैल्यू क्या गई, 1/24। ये जो 1/24 वैल्यूज़ है ये मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा ताकि मेरे पास इक्वेशन 2 आ जाए। ठीक है जी, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। चलो जी, अब मैं फिर इक्वेशन 1 में k की वैल्यू पुट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास इक्वेशन 2 आ जाए। बाहर है एज इट इज़, क्या आ गया 1/24, एक्स स्क्वायर आ गया एज इट इज़, जेड आ गया एज इट इज़। इक्वेशन 2 एग्जैक्टली सेम जैसे हमने किया था। ठीक है, ओके जी, अब मुझे मालूम करना है y की वैल्यू। चलें जी, अब हमें उन्होंने कहा है कि अगर x, अब मैं एक बार फिर पुट कर रहा हूँ उसके अंदर वैल्यूज़। पुट x इज इक्वल टू -8। ठीक है जी, और z इज इक्वल टू 12 अगर मैं रखता हूँ इन इक्वेशन 2 के अंदर तो फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, अभी देख लेते हैं जनाब। y इज इक्वल टू 1/24 और x ये हो गया -8 का स्क्वायर, z मेरे पास क्या है 12। ठीक है जी, चले भाई, अब मेरे पास हो गया जनाब 1/24 और 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस का साइन हट जाएगा तो स्क्वायर की वजह से, और इंटू 12। ठीक है जी, 12 1 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई जनाब, मेरे पास y की वैल्यू आ गई 32। ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जी, क्वेश्चन 2 में हमें वही करना है जो क्वेश्चन कह रहा है, जैसा जैसा कहते आप करते जाएं। कह रहे हैं इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v t। ठीक है जी, जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा आप करते जाएं। कह रहा है जी कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली x एंड u स्क्वायर एंड इनवर्सली v एंड t। चले जी, इन्वर्सली कहते हैं 1/, ठीक है भाई, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ 18.2 के अंदर, आप शायद वहाँ देख सकते हैं।
चले भैया, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से निकालते हैं के की वैल्यू। पहले हम इसको कंबाइन करते हैं। जब मैं इसको कंबाइन करूँगा जनाब तो सूरत हाल हो जाएगी कि ये एक्स यू स्क्वायर बनजा एक्स यू स्क्वायर हो जाएगा और वी ओ टी आ जाएगा ऐसे ही। और आपको मालूम है कि जब भी मैं हटाऊँगा प्रोपोर्शनलिटी की साइन तो मेरे पास लगाऊँगा कांस्टेंट और इज़ इक्वल टू। हम फिज़िक्स में बहुत पढ़ते हैं, ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। ये इसको मैंने कह दी इक्वेशन 1। ठीक है, मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन 1। अब मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू जो उन्हें हमें गिवन वैल्यू दी हुई है वो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूँगा ताकि मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास के की वैल्यू आ जाए। अब मेरे पास वाई उन्होंने दिया हुआ है 40 और एक्स दिया हुआ है उन्होंने 8, यू दिया हुआ है उन्होंने 5, वी दिया हुआ है 3 और टी दिया हुआ है 2। ये सब मैं किसे पुट कर दूँगा, इन इक्वेशन 1। ओके जी, y इज इक्वल टू के और एक्स यू स्क्वायर अपॉन वी टी। वाई मेरे पास क्या है 40 है, के मेरे पास क्या है जनाब कुछ नहीं मालूम करना मुझे, और एक्स मेरे पास क्या है 8 है, यू मेरे पास क्या है 5 और स्क्वायर है, वी मेरे पास क्या है 3 है जनाब और टी मेरे पास क्या है 2। तो ये हो गया 8 और 25 3 2। ठीक है जी। चले भाई, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जो कट पिट रहा है उससे काट पीट लेंगे। ठीक है जी, 2 1 2 2 4 8 हो गया। तो मेरे पास आ गया के, और यहाँ पे इसको चाहो तो आप एक साथ लिख लो या अलग अलग कर लेते, चलो जी छोड़ दे भी। तो के और ये हो गया मेरे पास 2 4 8 हो गया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, ये जो 40 है ना, चलिए पहले मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे, फिर मैं वो समझा रहा हूँ। ओके जी, अब ये मेरे पास 4 आ गया, 20 ये 4 है जनाब, 4 आ गया, 25 आ गया, 3 आ गया। ठीक है जी। अब सूरत हाल ये है मेरे पास कि 40 मेरे पास यहाँ पर है और के 4 25 अपॉन 3 है। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। अब मैं क्या करूँगा, अब देखें, अब मैं कर दूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया और ये के, और आप चाहें तो उसको 100 कर लें, 100 हो गया। ठीक है, अब मुझे के की वैल्यू मालूम करनी है तो ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा के, आपको नज़र नहीं आ रहा, इसको मैं करता हूँ साइड के ऊपर। चलें जी, तो अब ये हो गया 40 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू के, और इसको आप 100 कर लें। ठीक है, अब मुझे के की वैल्यू मालूम करनी है तो 40 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 100 इज इक्वल टू के हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसको काट पीट लेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 हो गया। तो मेरे पास के क्या आ गया 6 अपॉन 5। मेरे पास के की वैल्यू क्या आ गई 6 अपॉन 5। ठीक है जी, इसको उतार लीजिए ताकि फिर मैं आगे इसकी वैल्यूज़ पुट करूँ इक्वेशन 1 के अंदर। चलें जी, अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। चलें, इसको हम इरेज कर देते हैं और फिर हम दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 में, इसको हम पुट करेंगे। चलें जी, पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल टू के एक्स यू स्क्वायर वी टी। वाई इज इक्वल टू के मेरे पास क्या 6 अपॉन 5। ठीक है जी, और आप इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं ताकि आपको साफ नजर आ जाए। y इज इक्वल टू के मेरे पास क्या है 6 अपॉन 5 एक्स यू स्क्वायर वी टी, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, अब जो मुझे वैल्यू गिवन है वो मैं इसमें पुट कर दूंगा और मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँगा एग्जैक्टली। चलें भाई, ओके जी, अब पुट द वैल्यू ऑफ मेरे पास कौन सी वैल्यू है पुट, और भैया मेरे पास हैगी यहाँ पे वैल्यूज़ x इज इक्वल टू -2 और u इज इक्वल टू 4, v इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, चलिए जी, अब मैं इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू 6
मल्टीप्लाई बाय एक्स मेरे पास क्या है जनाब -2 है, और यू मेरे पास क्या है 4 का स्क्वायर अपॉन 5, टी मेरे पास क्या है -1, और वी मेरे पास क्या है जनाब 3, और टी मेरे पास क्या है -1। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 16 और 16 हो जाएगा जनाब। तो अब इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करके डायरेक्ट इसका आंसर ले आता हूँ, ठीक है, या चलो कटापिटी कर ही लेते हैं। वैसे इसका आंसर मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने सॉल्व किया हुआ है पहले से ही। तो 64/5 इसका आंसर आएगा वाई का, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आपका ही आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 16 हो जाएगा। चाहे तो आप चाहें तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया समझ लें, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, और 4 6 ज़ा 64, ठीक है। मेरा आंसर आ गया। ओके गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलो जी, अब हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है आप करते जाइए। क्या फरमा रहे हैं इफ़ W वेरीज डायरेक्टली, W वेरीज डायरेक्टली U स्क्वायर एंड इन्वर्सली, और फिर कह रहे हैं कि W जो है वो इन्वर्सली है किसके जनाब, क्यूबिक रूट ऑफ V, क्यूबिक रूट ऑफ V के। चलें जी, अब आपको मालूम है जब मैं इनको कंबाइन करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W प्रोपोर्शनल U स्क्वायर अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ V, और जब मैं प्रोपोर्शनल से हटाऊँगा तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास K और इज इक्वल टू आ जाएगा, और U स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट ऑफ V। ये क्वेश्चन मेरे पास बना गई, ठीक है जी। वेरी सिंपल, हमने वही काम किया जो हम काम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। चलिए जी, अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे क्वेश्चन 1 के अंदर। जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, हमें W गिवन है जनाब, पुट W इज इक्वल टू 216, और U इज इक्वल टू 6, और V इज इक्वल टू 27 इन इक्वेशन 1, ठीक है जी, इन इक्वेशन 1। चलिए जी, अब मैं यहाँ से K की वैल्यू निकालूंगा। W इज इक्वल टू K U स्क्वायर 3, ये क्यूबिक रूट 3, ठीक है जी, क्यूबिक रूट 3 है, क्यूबिक रूट 3V। ओके जी, W मेरे पास क्या है 216 है, K तो मुझे मालूम करना है, U मेरे पास क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर, और V मेरे पास क्या है 27, ठीक है जी। आपको मालूम है जी कि क्या आ गया एज इट इज़, और ये आ गया जी 36 हो गया। और आपको मालूम है कि जब रूट 20 क्यूबिक रूट 27 को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा तो 3 की पावर 3 से 27 होता है, और 1/3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा फिर 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 36, तो मेरे पास K 12 बच जाएगा। और जब ये 12 यहाँ पे आएगा तो अब देखें सूरत मेरे पास क्या हुई है कि ये 12 जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास 216 इज इक्वल टू K 12। अब 12 जो है ना यहाँ पे आकर हो जाएगा डिवाइड। अगले स्टेप में अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्टली कीजिएगा, ठीक है जी। अब 216 से मैं इसको डिवाइड करूँगा किसको, 12 को। तो अब मेरा आंसर क्या आना चाहिए जनाब, इसको देख लेते हैं अभी हम डिवाइड करके। तो 216 जो मैं डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 18, ठीक है जी, मेरा आंसर क्या आया 18। तो K की वैल्यू मेरे पास आ गई 18। अब मैं सबको इरेज कर दूंगा। अब मैं इस K की वैल्यू को पुट कर दूंगा कहाँ पे, इक्वेशन 1 में, ताकि मेरे पास इक्वेशन 2 हासिल हो जाए। फिर वहाँ से मैं Y की वैल्यू आराम से निकाल लूँगा, सॉरी W की वैल्यू। किसी में देते हैं W, किसी में देते हैं ये Y, किसी में देते हैं Z। चलिए जी, अब मैं पुट द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 1, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आप इसको लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं, इससे मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है जी, बार बार। चलिए जी, अब मैं इसकी वैल्यू K की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में। ओके जनाब, W इज इक्वल टू K U स्क्वायर
क्यूबिक रूट v। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दी 18 u स्क्वायर क्यूबिक रूट v। चलो जी, अब मेरे पास आ गई ये इक्वेशन 2, मसला ख़त्म। अब सिंपली मैंने गिवन वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर और मैंने यहाँ से w की वैल्यू निकाल लेनी है, बस वही काम जो हम करते हुए आ रहे हैं। चले भाई, अब मेरे पास वैल्यूज़ क्या हैं, मेरे पास जो गिवन वैल्यूज़ है वो क्या है जनाब, वो है मेरे पास k है, मेरे पास k तो मैं निकाल लिया, सॉरी, u है मेरे पास 10 एंड v मेरे पास हैगा 125। इसको मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। चलें जी, w रहा एज इट इज़, 18 रहा एज इट इज़, और u मेरे पास क्या है 10 है, स्क्वायर है यहाँ तो मैंने स्क्वायर कर दिया। चलें जी, और क्यूबिक रूट मेरे पास क्या है 125 है। इसको सॉल्व करते हैं, 18 इंटू 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है और 5 की पावर 3 होता है 125, और जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाऊंगा तो 1/3 हो जाएगा। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 5, 5 20 होता है 100 और 18 टू 36। तो मेरे पास ये आंसर क्या आ गया, w का w मेरे पास आ गया 360। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, ओके जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए, इनके ये बड़े बड़े इबारती सवाल है ना, ये प्रॉब्लम्स जो हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम जो हैं, इन पे मत जाइएगा, बहुत इजी हैं। ठीक है, बस सिर्फ करना क्या है कि जैसे जैसे बोलते जाएं आप वैसा वैसा करते जाएं। ठीक है, आप इनकी जो इतनी लंबी लंबी जो क्वेश्चन दे रहे हैं, बातें दे रहे हैं, इसलिए खिलाइएगा। चलें जी, शुरू करते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, ये इन्होंने पूरी फिजिक्स दे दी, न्यूमेरिकल्स फर्स्ट ईयर का। कह रहे हैं इफ़ टाइम पीरियड t, टाइम पीरियड क्या है भैया t, t टाइम पीरियड t of simple pendulum is directly proportional to the square root of its length, directly proportional to the square root of the length, and inversely proportional, and time period inversely proportional to the square root of the acceleration of due to gravity। आपको मालूम है जब भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है तो हम ए को जी कह देते हैं, पता है ना आपको। तो एक्सेलेरेशन, ओके जी, तो अब ये कह रहे हैं जी स्क्वायर रूट ऑफ जी कर दें, नो प्रॉब्लम, हमने कर दिया जी, हमें क्या प्रॉब्लम है जी। ठीक है भाई, वेरी सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोनों को एक ही जगह लिख देता हूँ। चलें जी, एक ही जगह लिख देते दोनों को। ओके जनाब, चलें भाई, अब हम क्या करते हैं, दोनों को एक जगह ले देते हैं। तो t, ये l 1 l हो गया अपॉन g। ठीक है जी, अब दोनों रूट पे, तो दोनों को मैं क्या करता हूँ, एक साथ रूट पे ले लेता हूँ। ठीक है जी, और आपको मालूम है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो लाते हैं इज इक्वल टू और कांस्टेंट। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1। अब मैं जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो मैं इसमें पुट कर दूंगा ताकि मेरे पास k की वैल्यू आ जाए। हम हर सवाल में पहले k की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन 2 आती है। चलिए जी, t मेरे पास क्या है 2 सेकंड्स है, और मेरे पास जो लेंथ है पेंडुलम की वो 100 मीटर है। आपकी बुक के क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा। ठीक है जी, और जी हमारे पास क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो स्क्वायर लगाना भूल गया आपकी बुक वाला। ठीक है जी, इन इक्वेशन 1। चलिए भाई, अब मैं सिंपली इसमें पुट करता हूँ। टी मेरे पास 2 है, मैंने 2 रख दिया। के की मुझे वैल्यू मालूम करनी है। एल मेरे पास क्या है जी 100 है, और जी मेरे पास क्या है 9.8 है। एल मेरे पास क्या है जी 100 है और 9.8 है मेरे पास। चलो जी, इसको सॉल्व करते हैं। चलो जी, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। हम एक काम करते हैं कि इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। के को मैं यहाँ लाऊंगा तो ये 2 यहाँ का, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलो जी, कि हम बाहर ले गए, 2 को हम यहाँ पे ले आए, तो नीचे यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 9.8 अपॉन 100। और जब आप इसका लेंगे जनाब रूट और डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.6261। ये मेरे पास आ गई के की वैल्यू।
ठीक है, मेरे पास के की वैल्यू क्या आ गई जनाब, 0.6261। ठीक है, अब ये जो के की वैल्यू है मैं यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। ठीक है, चल जी, t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। तो t इज इक्वल टू के मेरे पास क्या है, 0.6261। ठीक है जी, और एल अपॉन जी, ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। सिंपल, अब कोई मसला ही नहीं मुझे। अब जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। चलिए जी, मेरे पास गिवन वैल्यूज़ क्या है, मेरे पास गिवन वैल्यूज़ हैं एल, लेंथ दी भी मुझे उन्होंने, पुट एल इज इक्वल टू 200 मीटर एंड जी इज इक्वल टू 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, मैं यहाँ पुट कर दूंगा t इज इक्वल टू 0.6261 और 200 अपॉन 7.6। ठीक है जी, अब जब मैं इसका रूट लूँगा और रूट लेके मैं डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.2118 सेकेंड्स और आपकी बुक का आंसर है 3.21 सेकेंड। ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है जी, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। थोड़ा सा ब्लड हो रहा है, ज़रा ये एक मिनट जाए, इसकी ब्लडनेस ख़त्म हो जाए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, अभी तक ये ब्लड चल रहा है। ओके जी, ठीक हो गया। चले जी, हम क्वेश्चन 5 का करते हैं सोल्यूशन। कह रहे हैं इफ द वॉल्यूम V of a particular gas is directly proportional to the temperature and inversely proportional, और कह रहे हैं कि इन्वर्सली हम लगाए थे ऊपर proportional and inversely proportional to the square root of the pressure। वेरी सिंपल जी, अब दोनों को कंबाइन कर लेंगे। और क्या जी, हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगा V, T वन ज़ा T हो गया और P आ गया मेरे पास। आपको मालूम है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी से हटाते हैं तो लगाते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट। T आ गया, P आ गया मेरे पास, इसको मैंने क्वेश्चन 1 कह दिया। अब मुझे K की वैल्यू मालूम करनी है, जो गिवन वैल्यूज़ है मेरे पास V T P की, मैं यहाँ पुट कर दूँगा। V मेरे पास क्या है जनाब 100 है, T मेरे पास क्या है 30 है और P मेरे पास क्या है 64 है। चलें जी, मेरे पास इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू के टी रूट P। 100 आ गया मेरे पास, K आ गया मेरे पास, 30 आ गया मेरे पास, 64 आ गया। ठीक है जी, चलें जी, 64 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास वैल्यूज़ क्या है जी, 64 है, 30 है। चलो जी, अब हम वही काम करेंगे, हम K को यहाँ ले जाएंगे, 100 को यहाँ लेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो K इज़ इक्वल टू 100 और 64 का रूट होता है 8/30, कट गया तो मेरे पास आ गया 80/3। और जब 80/3 मेरे पास क्या आ गई यहाँ पे, ये आ गई मेरे पास K की वैल्यू। K मेरे पास क्या आ गया जनाब 80/3। ठीक है जी, मेरे पास 80/3 आ गई K की वैल्यू। चलो जी, अब मैं ये K की वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन 1 के अंदर। इसको इरेज करो मैं, ठीक है जी। ओके जनाब, अब ये K की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। V इज इक्वल टू K 80/3 है और T रूट P, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2। वेरी सिंपल, अब मैं इक्वेशन 2 के ज़रिए V की वैल्यू मालूम कर लूँगा।
चलें जी, पुट द वैल्यू, अब जो भी हमें गिवन है टी की वैल्यू और रूट पी की वैल्यू हम लेते हैं जी। पुट टी इज इक्वल टू 60 एंड पी इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2। चलें जी, अब मैं यहाँ पुट करता हूँ, v मेरे पास आ गया एज इट इज़, 80 आ गया एज इट इज़, टी मेरे पास क्या है 60 है, और 3 मेरे पास आ गया एज इट इज़, और रूट पी मेरे पास क्या है 81 है। जब 81 का मैं रूट लूँगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है जनाब, ओके जी, काट लेते हैं। 3 2 6 ऐसे ही आ गया मेरे पास, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 8 2 16 009। तो मेरे पास जो v की वैल्यू है वो आ गई 1600/9। ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है जी, हमारी एक्सरसाइज ये एंड हुई, तो हम करेंगे इंशाल्लाह 18.6। अल्लाह हाफिज़।